हेलो क्लास, चलिए आज भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। और महाजनपदों 16 महाजनपद थे, ये तो आपको पता ही है। और इन महाजनपदों में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो चलिए आज थोड़ा मगध के जो अलग अलग वंशों ने, वहाँ पर राजवंशों ने शासन किया, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम हर्यंक वंश के बारे में बात करेंगे। हर्यंक वंश जो था, इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी और ये करीब 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक उसका शासन चला। बिंबिसार को बुद्ध और महावीर का समकालीन माना जाता है। उन्होंने युद्ध जीत कर, वैवाहिक संबंध बनाकर और अपने इस तरह से और भी कई तरीके तिकड़म जो होते हैं राजा लोग अपनाते हैं, उन तिकड़मों को आजमा कर उन्हें अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। वे बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे और 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक उन्होंने शासन किया। उनकी राजधानी राजगृह थी, जो आज का राजगीर है। और बिंबिसार के समय में, बिहार में है ये, और बिंबिसार के समय में उसकी सेना, उसकी न्याय व्यवस्था, यहाँ तक कि उसका जो वित्तीय वगैरह काम देखते थे। गांव में क्या होता था, एक ग्राम प्रधान होता था जो सारी वित्तीय चीज़ें देखता था। अंततः उसके पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने उनकी हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का शासन भी 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक चला था। उसने आसपास के बहुत सारे महाजनपदों पर हमला किया और हमला करके उनको, अब जैसे कौशल और काशी उसने जीत कर अपने में मिला लिया था उसने। अजातशत्रु को पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उसी ने की थी, जो बाद में मगध की राजधानी बनी। उसके बाद मगध का उसने काफ़ी विस्तार भी किया और उसे सुदृढ़ किया। उसके बाद उसका बेटा उदायीन गद्दी पर बैठा। इसका शासन 460 से 444 ईसा पूर्व तक चला। उदायीन ने मगध की राजधानी जो है राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दी थी और यहाँ शिफ्ट कर दिया उसने अपनी राजधानी, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से देख सके। गंगा के उस पार का जो इलाका था उसको देखना था। इस वजह से उसने पाटलिपुत्र को राजधानी अपनी बना ली और इस तरह से पाटलिपुत्र जो था वो सत्ता का केंद्र बन गया। उदायीन की हत्या करके उसका बेटा अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा और अनिरुद्ध के बाद मुंडका और मुंडका के बाद नागदशक गद्दी पर बैठा। नागदशक हर्यंक वंश का बहुत ही कमज़ोर शासक साबित हुआ। इसके कारण क्या हुआ, लोग बहुत ही असंतोष का भाव लोगों के बीच में फैल गया था। इसका फ़ायदा उठाकर उसका एक अमात्य, जिसको उस समय मिनिस्टर कहा जाता था, मिनिस्टर जो था वो गद्दी से उसको हटा दिया और इस तरह से उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।